आज संबंध एवं फलन की दूसरी क्लास है। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, समुच्चय ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 में संबंध आर जो है एक्स कमा वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से द्वारा परिभाषित संबंध क्या तुल्यता संबंध है या नहीं। तो हमें इस क्वेश्चन में पता करना है कि जो दिया हुआ संबंध है तुल्यता संबंध है या तुल्यता संबंध नहीं है। तो सबसे पहले हम ए को नोट करेंगे। तो इसमें ए दिया हुआ है 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 और कामा 6। ये कोई सेट है ए जो दिया हुआ है ए से लेके 6 तक। अब संबंध लिखते हैं। संबंध है एक्स कामा वाई सच दैट जो वाई है वाई भाज्य है एक्स से। इसका मतलब ये है जो एक्स है वो वाई को विभाजित कर रहा है। तो एक्स है वो वाई को विभाजित कर रहा है यानी वाई बटे एक्स है। तो वाई को भाग कर रहा है एक्स या विभाजित कर रहा है एक्स। तो इसका हम रिलेशन बनाते हैं। तो हमें y का ऐसा मान लेना है जो x से कट जाए। तो हम 1 कामा 1 ले सकते हैं, 1 1 को भाग कर सकता है। 1 कामा 2 ले सकते हैं, जो 1 है वो 2 को भाग कर सकता है। यहाँ x का मान 1 है और y का मान 2 है। तो x का मान 1 है, 1 2 को भाग कर सकता है, पूरा पूरा विभाजित कर सकता है। ऐसे ही 1 कामा 3, 1 3 को भी विभाजित कर सकता है, 1 4 को भी विभाजित करता करता है और 1 5 को भी विभाजित करता है, 1 6 को भी विभाजित करता है। इस तरह से 2 कामा 2, 2 2 को विभाजित करता है, 2 4 को विभाजित करता है। 2 कामा 3 नहीं होगा क्योंकि 3 2 को विभाजित नहीं करता है। 2 कामा 6 होगा, 2 6 को भी विभाजित करता है। ऐसे ही 3 कामा 3 हो सकता है क्योंकि 3 3 को विभाजित कर देगा। 3 कामा 6 हो सकता है, 3 6 को विभाजित कर सकता है। और 4 कामा 4 होगा, 3 कामा 6 और 4 कामा 6 होगा। 5 कामा 5 हो सकता है, 5 5 को विभाजित कर सकता है और 6 कामा 6 होगा, 6 6 को विभाजित कर सकता है। तो ये संबंध, ये रिलेशन बन गए इसके। अब यहाँ से सबसे पहले हमें चेक करना है स्वतुल्य संबंध। नंबर 1 होगा स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध चेक करना होगा। स्वतुल्य संबंध कहता है कि ए और ए आपस में रिलेशन में होने चाहिए। कोई भी अवयव स्वयं में रिलेशन में होना चाहिए। जैसे एक अवयव 1 है तो वो 1 के साथ रिलेशन में होना चाहिए। ऐसे ही जो ए होगा, कोई भी ए हो, ए अपने स्वयं के साथ, ए के साथ रिलेशन में होना चाहिए। तो चेक करते हैं, तो देखते हैं 1 कामा 1 ये रिलेशन में है। ऐसे ही 2 कामा 2 अवयव स्वयं से रिलेशन में होना चाहिए। तो इसे कहते हैं स्वतुल्य संबंध। तो 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4, 5 कामा 5 और 6 कामा 6, ये सभी रिलेशन में हैं। 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4, 5 कामा 5, 6 कामा 6, ये सभी रिलेशन में हैं। अतः यह स्वतुल्य संबंध है। अतः यह स्वतुल्य संबंध है।
क्योंकि इसके सभी अवयव स्वयं के साथ रिलेशन में हैं। 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है, 5 का 5 से है और 6 का 6 से है। अब चेक करते हैं इसमें सम्मित। तो नंबर 2 देखते हैं इसमें सम्मित। सम्मित सम्मित की कंडीशन होती है अगर ए कामा वी रिलेशन में है तो बी कामा ए भी रिलेशन में होने चाहिए। यदि ए कामा बी रिलेशन में है तो बी कामा ए भी रिलेशन में होने चाहिए। तो हम उठाते हैं एक संख्या कोई सी, इसमें किसी एक क्रमित युग्म को उठाते हैं। हमने उठा लिया 1 कामा 2, हमने एक क्रमित युग्म ले लिया 1 कामा 2। तो 1 कामा 2 ये रिलेशन में है तो 2 कामा 1 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो देखते हैं 2 कामा 1 रिलेशन में है या नहीं। 1 कामा 2 रिलेशन में है, जबकि 2 कामा 1 रिलेशन में नहीं है। 2 कामा 1 रिलेशन में नहीं है। अतः यह सम्मित नहीं है। अतः यह सममित नहीं है। क्योंकि 1 का 2 से रिलेशन है लेकिन 2 का 1 से रिलेशन नहीं है, अतः यह सम्मित नहीं है। अब देखते हैं संक्रामक। नंबर 3 देखते हैं संक्रामक। तो संक्रामक की कंडीशन है यदि ए कामा वी रिलेशन में है और बी कामा सी रिलेशन में है तो ये ए कामा सी ये भी आपस में रिलेशन में होने चाहिए। तो ए कामा सी भी आपस में रिलेशन में होने चाहिए। तो सबसे पहले उठाते हैं एक संख्या, इसमें से एक क्रमित युग्म उठाते हैं। इसमें से क्रमित युग्म 1 कामा 3 और दूसरा उठाते हैं 3 कामा 3। 1 कामा 3 और 3 कामा 3। 1 कामा 3 रिलेशन में है और 3 कामा 3 रिलेशन में है। तो इस तरह से ये 1 कामा 3 ये भी आपस में रिलेशन में होने चाहिए। तो 1 कामा 3 ये भी आपस में रिलेशन में होने चाहिए। ये रिलेशन में है, 1 कामा 3 रिलेशन में है, अतः यह संक्रामक है। संक्रामक है। तो ये स्वतुल्य है, सममित नहीं है और संक्रामक है। तो ये तुल्यता संबंध नहीं होगा। संक्रामक तो है लेकिन ये तुल्यता संबंध नहीं होगा। तुल्यता संबंध नहीं होगा। तुल्यता संबंध नहीं होगा। तुल्यता संबंध के लिए आवश्यक है कि उसे स्वतुल्य होना पड़ेगा, सममित होना पड़ेगा और संक्रामक होना पड़ेगा। स्वतुल्य तो है, संक्रामक भी है, लेकिन ये सममित नहीं है, तो अतः ये तुल्यता संबंध नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r दिया हुआ है a कामा b सच दैट जो 2 है वो a माइनस बी को विभाजित करता है, एक तुल्यता संबंध है। इसे सिद्ध करना है हमें कि यह एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हमें सिद्ध करना है इसे स्वतुल्य। पहले चेक करना है इसमें स्वतुल्य, ये स्वतुल्य है या नहीं। स्वतुल्य तो पहले हमें देखना है स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध देखना है सबसे पहले। तो यदि हमने ले लिया कोई ए अवयव है, ए जो अवयव है, ए अवयव वो मान लिया हमने जेड से है, पूर्णांक है एक, ए जो है एक पूर्णांक है। अब रख के देखते हैं इसमें। तो ए माइनस बी, ए के स्थान पे भी ए आएगा और बी के स्थान पे भी ए आएगा।
ये कट जाएंगे ए और ये, तो आएगा 0। अगर हम ए के स्थान पे ए रखें और बी के स्थान पे भी ए रखें तो आएगा यहाँ से 0। 0 का मतलब होता है 0 जो है वो 2 से विभाज्य है, 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। तो 0 जो है 2 से विभाजित है, तो ए कामा ए रिलेशन में है। तो यह स्वतुल्य संबंध है, यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, यह स्वतुल्य संबंध है। अब देखते हैं सममित। सममित तो हमने ए कामा वी ये जेड से ले लिए, जेड जो समुच्चय है उससे ले लिए ए कामा बी। जो ए बी हैं वो जेड से हैं, जेड समुच्चय से हैं। तो हमने मान लिया, माना ए कामा वी रिलेशन में है। ये हमने मान लिया कि ए कामा वी रिलेशन में है। अगर ये रिलेशन में है तो ए माइनस बी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित है। ए माइनस बी 2 से विभाजित है। इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं। अगर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बी है जो माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, और ए है ये प्लस का है ये माइनस का होगा, तो आएगा बी माइनस ये। अगर किसी संख्या का, अगर कोई संख्या विभाजित हो रही है 2 से, उसका अगर माइनस करें तो भी वो 2 से विभाजित होगी। तो अगर हम, जैसे -4 है, अगर वो 2 से कट रहा है तो 4 भी 2 से कटेगा। तो ऐसे ही अभी 2 से कट रहे हैं, ए माइनस बी अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो बी माइनस ए भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब ये है, अगर कोई संख्या कट रही है, विभाजित हो रही है, तो उसे माइनस में करोगे तो भी वो विभाजित होगी। अब ए माइनस बी 2 से विभाजित है और बी माइनस ए 2 से विभाजित है, तो हमने सिद्ध कर दिया कि बी कामा ए भी रिलेशन में होंगे, बी कामा ए भी रिलेशन में होंगे। तो ए कामा बी रिलेशन में है, हमने माना था, और उसे कर दिया हमने बी कामा ए ये भी रिलेशन में सिद्ध कर दिया। ए कामा बी को रिलेशन में लेके बी कामा ए रिलेशन में इसे सिद्ध कर दिया। तो यह संबंध या यह सममित होगा, यह सममित होगा। अब देखते हैं संक्रामक। संक्रामक ए कामा वी कामा सी ये तीनों समुच्चय जेड से हैं। तो मान लिया हमने, माना ए कामा वी रिलेशन में है। अगर ए कामा वी रिलेशन में है तो ए माइनस बी 2 से विभाजित है। इसे मान लिया समीकरण नंबर 1। और मान लिया हमने बी कामा सी ये भी रिलेशन में है, तो बी माइनस सी भी 2 से विभाजित होगा।
या विभाजित है। इसे मान लिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। अगर समीकरण 1 व 2 को जोड़ते हैं तो a माइनस बी प्लस ये आएगा b माइनस सी, और 2 से विभाजित है, ये दोनों में कॉमन है तो उसे एक बार लिख लेंगे। 2 से विभाजित है पहली समीकरण में भी आ रहा है, और 2 से विभाजित है दूसरी समीकरण में भी आ रहा है, तो आएगा 2 से विभाजित है। इस b से ये प्लस में है, ये माइनस में, ये कट जाएगा तो आएगा a माइनस सी 2 से विभाजित है। इसका मतलब ये है a कामा सी रिलेशन में है, तो हम a कामा v को रिलेशन में और b कामा सी को रिलेशन में मान के चले थे, और हमने सिद्ध कर दिया कि a कामा सी भी आपस में रिलेशन में होंगे। तो ये संक्रामक संबंध है, ये संक्रामक संबंध है। तो ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, अतः यह तुल्यता संबंध है। यह तुल्यता संबंध है। अगर कोई संबंध स्वतुल्य हो, सममित हो तथा संक्रामक हो तो हम उसे कहते हैं तुल्यता संबंध।